एक ऐसी बच्ची जिसमें खून का एक भी कतरा नहीं, और ये आदमी जिसे दुनिया भर में डेथ मशीन और वाइट डेथ के नाम से जाना जाता है। और एक ऐसा गांव जहां सब अंधे हैं, इंसानों के साथ साथ जानवर भी, ये सब दिखाएंगे। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें। तो शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुपर फैक्ट्स। तमाम नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अगर आप 2 रुपए लो और उसको डेली डबल करते रहो, जैसे आज 2 रुपए हैं, कल 4 रुपए कर दो, परसों 8 रुपए कर दो और उसके बाद 16 रुपए कर दो। ऐसे डबल करते करते 25 दिन में आपके पास कितने रुपए होंगे? वीडियो को स्टॉप करके अंदाजे से बिना कैलकुलेशन के कमेंट बॉक्स में बताएं। आपको लग रहा होगा 2 रुपए डबल करते करते 1000 या 10,000 हो जाएंगे शायद, बट नहीं। 25 दिन में वो 2 रुपए 3 करोड़ 55 लाख बन जाएंगे और 30 दिन में 1 अरब 55 लाख बन जाएंगे। जी हाँ, इट्स ट्रू, खुद करके देख लो। एक ऐसा शहर बनने जा रहा है, ना तो जहाँ कोई रोड होगा और ना ही कोई कार। जी हाँ, आप मानोगे नहीं, सऊदी अरेबिया में नियोम नाम का एक ऐसा ही शहर बनने जा रहा है जहाँ एक भी रोड और कार नहीं होगी। इस प्रोजेक्ट को वहाँ की गवर्नमेंट ने 2030 में पूरा होने का बताया है। आप में से बहुत से लोग सोचेंगे ऐसा शहर बनाने की क्या रीज़न हो सकती है। इस शहर को ऐसे डिज़ाइन किया गया है जिसमें कार्बन एमिशन के इफेक्ट को रिड्यूस किया जा सकता है ताकि एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचे। और यही नहीं, इस पूरे शहर को कार्बन फ्रेंडली बनाया जाएगा, मतलब पेट्रोल और डीजल की जगह पर यहाँ सोलर एनर्जी को यूज़ किया जाएगा। रात का टाइम था, कोई अपने घरों की बालकोनी में था तो कोई सड़कों पर चल रहा था। तभी सबने नोट किया कि एक मिस्टीरियस QR कोड आसमान में दिख रहा है। एक पल के लिए लोगों को लगा कि एलियंस आ गए, सबके सब चौंक गए थे। फिर बाद में पता चला कि ये बिल्ली जो कि एक पॉपुलर चाइनीज साइट है। इन्होंने 1500 ड्रोन्स को यूज़ किया एक बड़े से इमेज स्कैन को बनाने के लिए। दरअसल वो 2 मिनट का एक लाइट शो था जो कि एक वीडियो गेम की फर्स्ट एनिवर्सरी को सेलिब्रेट करने के लिए दिखाया गया था। और उसी रात हजारों लोगों ने वो गेम डाउनलोड किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस बिल्ली कंपनी ने अपनी बिल्डिंग से ये बड़ा सा QR कोड चिपका ही दिया और आते जाते लोग इसे स्कैन करते हैं और इसके डाउनलोड पेज पर फ्री पैक हो जाते हैं। आपका जो लीवर है वो आपकी बॉडी का एक ऐसा ऑर्गन है जिसको अगर 75% काट भी दिया जाए तो वो रिमेनिंग जो 25% बचा हुआ है उससे वो वापस 100% बन जाएगा कुछ ही महीनों में। ये लीवर आपकी बॉडी के सबसे मैजिकल ऑर्गन्स में से एक है। लीवर में रीग्रोथ की कुव्वत बहुत ही ज्यादा होती है। सिमुहाय एक ऐसा खतरनाक इंसान है जिसे पूरी दुनिया में मौत की मशीन या व्हाइट डेथ के नाम से जाना जाता है। ये बात है 1939 की, जब वर्ल्ड वॉर के दौरान रूस और फिनलैंड के दरमियान सर्दियों में जंग जारी थी। इस जंग में रूस के फौजी फिनलैंड पर भारी पड़ रहे थे क्योंकि इन्हें बर्फ में लड़ने का अच्छा तजुर्बा था। लेकिन धीरे धीरे फिनलैंड रूस पर भारी पड़ने लगा और इसमें से सबसे बड़ा हाथ था सिमुहाय का। इन्होंने लड़ाई के दौरान अनोखी ट्रिक आजमाई और रूस के सोल्जर में व्हाइट डेथ के नाम से होप बन गए। इन्होंने बर्फ में नजर ना आने के लिए एक व्हाइट ड्रेस बनवाई और यहाँ तक कि अपने पूरे फेस को मास्क से ढांप दिया और घंटों खुद को बर्फ में छुपाए रूसी फौजियों का इंतजार करते। और जब रूसी फौजी आते तो इन्हें वहीं ढेर कर देते। और इन्होंने अपनी ट्रिक और बेहतरीन निशाने से 505 रूसी फौजियों को मार गिराया और 3 महीने की इस जंग में इन्हें व्हाइट डेथ के नाम से जाना जाने लगा। क्या आप जानते हैं अगर आप हर नंबर को लेटर में लिखोगे, जैसे ONE1 TWO2 THREE3 4 5 6 7 8 करते करते आप B लेटर तब तक नहीं लिखोगे जब तक आप बिलियन यानी 100 करोड़ तक नहीं पहुंचोगे। उसी तरह लेटर M आप तब तक नहीं लिखोगे जब तक आप मिलियन पर नहीं पहुंचोगे। साल 2010 में इंग्लैंड में बहुत ही अजीब केस सामने आया।
हुआ कुछ यूं, एक आदमी को अरेस्ट इसलिए किया गया क्योंकि इसने अपने डॉग के भौंकने की आवाज़ रिकॉर्ड कर ली और इस आवाज़ को वहां मॉर्निंग में घंटों तक बजाने लग गया और इस वजह से पुलिस ने इसको अरेस्ट कर लिया। और क्या आपने आज तक कभी ऐसा कोई केस सुना है? दोस्तों, मैक्सिको में एक गांव है जिसे अंधों का गांव भी कहा जाता है। टिल्टेपेक नाम के इस गांव में इंसानों से लेकर जानवरों तक सभी अंधे हैं। हैरानगी की बात यह है कि पैदाइश के वक्त सभी बच्चे बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन कुछ ही दिनों में इनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। इस गांव के रहने वाले अपने अंधेपन की रीजन एक लाजवेला नाम के एक आसेबज़दा दरख्त को मानते हैं, जिसको देखने से इंसानों से लेकर सभी चिंत परिंद अंधे हो जाते हैं। साइंटिस्ट का मानना है कि इन लोगों के अंधे होने के पीछे कोई पेड़ नहीं है, बल्कि एक खतरनाक और जहरीली मक्खी है, जिसके काटने से लोगों की आंखों की रोशनी चली जाती है। लगभग 400 लोगों के इस गांव में किसी भी घर की खिड़की और दरवाजे नहीं हैं। इस गांव के कुछ लोगों की आंखों की रोशनी कुछ हद तक काम करती है, जिस वजह से बाकी के लोग यहाँ रह पाते हैं। आपको इस गांव के बारे में जानकर कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में बताएं। इस 4 साल की बच्ची का नाम है मैसी वीनस। इसके बारे में आप सुनकर हैरान रह जाएंगे। ये बच्ची 6 वीक्स प्री मैच्योर बेबी है, यानी ये डिलीवरी डेट से 6 हफ्ते पहले ही इस दुनिया में आ गई थी। लेकिन जिस कंडीशन में ये आई थी, वहाँ से 98% बच्चे बच नहीं पाते। जब मैसी हुई तो इसकी बॉडी में एक भी ड्रॉप खून का नहीं था। डॉक्टर्स का कहना था कि ये बच्ची नहीं बच पाएगी, और अगर बच भी गई तो इसका दिमाग डैमेज हो गया होगा। इसको 8 हफ्ते तक मेडिकल ऑब्जर्वेशन में रखा गया। इसको मेडिकल मिरेकल कह लें या फिर किस्मत। आज मैसी बिल्कुल सही सलामत है और अपने स्कूल में ये टीचर की सबसे फेवरेट स्टूडेंट भी है। 19th सेंचुरी मिस्ट्री ऑफ मैन, ये कहानी है साल 1850 की। जोफर वॉरेन नाम का ये एक इंसान अचानक से फ्रैंकफर्ट जर्मनी के समंदर के किनारे पाया गया और उसको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। उसके पास कोई भी आईडी नहीं थी। अथॉरिटीज को ये लगा कि वो कोई दहशतगर्द है और इसलिए वो सस्पिशियस हो गए और उसको अरेस्ट कर लिया और उससे बातचीत करना शुरू किया। जब उससे इन्वेस्टिगेट करते हुए पूछा गया तुम्हारा नाम क्या है, तो उसने बताया उसका नाम जोफर वॉरेन है और वो लग्जेरियो मुल्क से आया है, जो कि सक्रिय नाम के किसी कॉन्टिनेंट में है। उसके हिसाब से वो जिस दुनिया से आया है या फिर जिस पैरेलल यूनिवर्स से आया है, उसमें सक्रिय नाम का एक कॉन्टिनेंट है और उसके साथ एल्फर, एस्टार, ओस्लर और यूप्लर कॉन्टिनेंट भी है। वो इंसान ने ये क्लेम किया कि वो अपने खोए हुए भाई को ढूंढने निकला है। उसका शिप समंदर में डूब गया था और क्योंकि वो समंदर के किनारे के सामने ही डूबा था, इसलिए उसकी बॉडी तैरते तैरते जर्मनी पहुंच गई और अथॉरिटीज ने ये देखा कि वो शख्स रफ जर्मन लैंग्वेज बोल रहा है। और जब उसकी कहानी पूरी दुनिया में पॉपुलर हुई, तब बहुत से लोग उससे मिलकर क्वेश्चन करना चाहते थे, तो उसके चलते जोफर को बर्लिन भेजने का प्लान बनाया गया। बट रास्ते में वो वैन के पीछे से भाग गया और आगे वैन को रोककर उसको भागता हुआ देखा भी गया, बट आगे जाके वो जंगल से गायब हो गया और आज अभी तक कोई भी नहीं जान पाया वो कौन था, कहां से आया था, किसी को भी नहीं पता। लोगों का मानना है कि वो पैरेलल यूनिवर्स से इंटर डायमेंशनल ट्रैवल के चलते गलती से हमारी यूनिवर्स में आ गया था और उसका बॉडी में भी जंगल में ही अपने वर्ल्ड में वापस चला गया होगा, क्योंकि काफ़ी रिसर्च के मुताबिक वो आदमी मिला ही नहीं और ना ही उसकी बॉडी मिली। जैसे हमारी दुनिया में अफ्रीका, एशिया, यूरोप ऐसे कॉन्टिनेंट है, वैसे जो नाम बताया है पैरेलल यूनिवर्स का, स्कारिया, एल्फर, एस्टार, ओस्लर और यूप्लर, ये वहाँ होता होगा। मे बी इस पैरेलल यूनिवर्स में जोफर वॉरेन आज तक एक मिस्ट्री बना है। एक शख्स एक यूनिवर्स से पैरेलल यूनिवर्स में कैसे जा सकता है? शायद आप भी किसी ऐसे शख्स को जानते हो जो गायब हो गया हो आपकी गली या शहर से और फिर उसको किसी ने कभी ना देखा हो। ऐसा भी हो सकता है वो शख्स भी पैरेलल यूनिवर्स में स्लिप हो गया हो। कुछ भी नहीं कहा जा सकता और ना ही साइंस के पास इसका कोई जवाब है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और साथ ही साथ बेल आइकॉन पर क्लिक करें। शुक्रिया।